और इसी बीच एक बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर पानी में डूब गया है टपकेश्वर महादेव मंदिर। तो आपको बता दें, एहतियातन के तौर पर टपकेश्वर महादेव मंदिर में जो आवाजाही है उसको रोक दिया गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और ऐसे में अब जल भराव की स्थिति टपकेश्वर महादेव मंदिर में देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचते, अब श्रद्धालु के सामने भी वहां पर परेशानी देखने को मिल रही है। एहतियात के तौर पर प्रशासन की वहां पर मौजूदगी है, लेकिन लगातार बाढ़ बारिश का कहर इस वक्त आधे भारत में देखने को मिल रहा है। और अब देहरादून से एक खबर, जहां पर टपकेश्वर महादेव मंदिर पानी में पूरी तरीके से डूब चुका है। भारी बारिश की वजह से परिसर के अंदर बहुत ज्यादा पानी भर गया, जिसके बाद में एहतियातन के तौर पर जो यहाँ मंदिर में दर्शन होते हैं उनको रोक दिया गया है और यात्रियों को वहां आने से मना किया जा रहा है, क्योंकि इतनी ज्यादा खतरा आ रही है। देहरादून से ये जानकारी अब मिल रही है। पहाड़ों में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, कई जगहों से ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है, कई जगहों पर भूस्खलन भी लगातार हो रहा है। इसी बीच दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से वहां पर हालात बने हुए हैं। अब टपकेश्वर मंदिर से जानकारी, इससे पहले कई अलग अलग मंदिरों से ऐसी खबरें सामने आई, नदियां उफनाई हुई और इसी वजह से प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से सावधानी बरतने की बात कही जा रही है। तो देखिए, टपकेश्वर महादेव मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि किस तरीके से यहाँ पर हालात खराब हैं और इसी वजह से अब दर्शन भी रोक दिए गए हैं। और इससे पहले भी चाहे वैष्णो देवी की यात्रा रही हो या फिर अलग अलग यात्राएं हो, उनको भी रोका गया है, क्योंकि जो बाढ़ बारिश का सितम है वो पहाड़ी राज्यों में देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदानी इलाके भी बाढ़ बारिश से त्रस्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात करें तो कई सारे रिकॉर्ड्स टूट चुके हैं इस भारी बारिश की वजह से। आपको याद होगा कि किस तरीके से चारधाम यात्रा को भी बीच में रोक दिया गया था, लेकिन अभी भी हालात विषम ही बने हुए। सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ों में जिस तरीके से बारिश होती है, इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलता है। और अब टपकेश्वर महादेव मंदिर में जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि वो अभी दर्शन नहीं कर पाएंगे। देखिए, जलस्तर बढ़ा है, नदियां उफनाई हुई हैं और इसी की वजह से लोगों के लिए परेशानी बन गई है। सड़कों पर मलबा आ गया है, पहाड़ों का भूस्खलन हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही काफी इलाकों तक टूटी हुई है। कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ नजर आ रहा है पहाड़ी इलाकों में। तो वहीं मैदानी इलाकों की बात की जाए तो अलग अलग राज्यों में वहां भी बाढ़ बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। और ऐसे में देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में जैसे ही जल भराव की स्थिति बनती है तो एहतियातन के तौर पर यहाँ पर लोगों की आवाजाही रोक दी जाती है। तो आपको बता दें कि देहरादून में ही जो मालदेवता सड़क है वो बह गई है और ऐसे में जो दिक्कतें हैं वहां बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सोंग नदी है उसका भी जलस्तर बढ़ गया है और इसी की वजह से सड़क बहने से लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं, लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। इसी बीच उत्तराखंड से अलग अलग इलाकों में तस्वीरें सामने आ रही है, जहाँ पर नदियां उफनाई हुई हैं। अब सोंग नदी से जुड़ी हुई खबर सामने आ रही है, जहाँ पर नदी का जलस्तर बढ़ गया है। तो आपको बता दें कि सड़क बहने से आसपास के इलाकों में हड़कंप का माहौल देखने को मिल रहा है। देहरादून के मालदेवता में सड़क बह गई है। आपको बता रहे थे कि किस तरीके से भूस्खलन की वजह से मलबा नीचे आ जा रहा है, तो वहीं नदियों में उफान है और उसकी वजह से सड़कें बह जा रही हैं, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही बंद हो जा रही है। तो इस वक्त हालात बेहद ज्यादा विषम बने हुए हैं, खासतौर पर जो पहाड़ी राज्य हैं वहाँ से लगातार एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों पर सड़कें टूटी हुई हैं, कई जगहों पर भूस्खलन होने से जो मार्ग है वो बाधित हुआ है और इसी वजह से लगातार प्रशासन की कोशिश होती है कि वैसे इलाकों में आवाजाही को रोक दिया जाए। रूट डाइवर्जन भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से बारिश का